हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से हम लोग भागवत महापुराण के 10 मिनट्स एपिसोड्स के सीरीज़ पे 87वें एपिसोड तक पहुँचे हैं। आगे बढ़ने से पहले हम लोग इस्कॉन के फाउंडर आचार्य A.C. भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। एक बार की बात है, एक लीला आती है जिसमें कि कृष्ण भगवान और उनके गोप जो होते हैं वो आगे जा रहे होते हैं। भगवान कहते हैं कि हमें जो ये पेड़ हैं उन सब का धन्यवाद करना चाहिए। वो चाहे बारिश हो, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे जो भी मौसम हो, वो एक जगह खड़े रहते हैं और अपनी तरफ से हमें सहायता करते रहते हैं। वो अपने फल हमें देते रहते हैं, अपनी छाया हमें देते रहते हैं, भूमि को पकड़े रहते हैं और शीतल वायु देते रहते हैं। इस प्रकार से और जितने भी वन के जो भी जीव प्राणी होते हैं उनकी भी मदद करते हैं, पक्षियों को रहने की जगह देते हैं। इस प्रकार से भगवान जो है जो वनस्पति होते हैं और जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी भगवान तारीफ कर रहे होते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान कहने का ये कहना चाहते हैं, कि बता रहे हैं हम लोगों को कि हमारे जन्म का उद्देश्य सेवा ही है। चाहे कोई भी हो, चाहे वनस्पति हो, पेड़ पौधे हों, चाहे हम हों, चाहे कोई भी हो, हमारा उद्देश्य यही है कि हमें किसी न किसी प्रकार से दूसरों की सेवा करते रहना है। तो आगे कथा आती है कि जो गोप होते हैं वो कहते हैं कि हमें बड़ी भूख लग रही है, तो कृपा करके हमें कहीं ना कहीं से भोजन का इंतजाम करके दीजिए, ये कृष्ण भगवान से कहते हैं। तो जो गोप होते हैं उनको बाल कृष्ण होते हैं वो कहते हैं कि आप ऐसा करो, पास में ही जो ब्राह्मण हैं वो यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ की विधि कर रहे हैं और उनके पास बहुत सारी यज्ञ की सामग्री है जिससे कि काफ़ी सारी चीज़ें हमें भी मिल मिल सकती हैं, प्राप्त हो सकती हैं। आप कृपा करके उनके पास जाएं और उनसे भोजन के लिए याचना करें। इस प्रकार से उनको बोलते हैं कि आप जाके बोलें कि बलराम आए हुए हैं और कृष्ण आए हुए हैं। वो जाते हैं वहाँ पे, लेकिन उनको निराशा होती है। जो ब्राह्मण होते हैं वो उनको भोजन नहीं देते हैं। तो जब वो वापस आते हैं और कृष्ण को बताते हैं तो कृष्ण बोलते हैं कि इसकी कोई चिंता की बात नहीं है, आप ऐसा करें, जो ब्राह्मण हैं उनकी जो पत्नियां हैं उनको जाके बताएं कि आप सब लोग जो हैं, हम सब लोग जो हैं भूखे हैं और प्यासे हैं। तो जब ब्राह्मण की स्त्रियों को ये मालूम पड़ता है कि इस प्रकार से कृष्ण जो हैं वो भूखे हैं, तो वो क्या करते हैं, अपने घर को छोड़ के अपने घर के अंदर जो भी खाने की जो चीज़ें होती हैं उनको लेके सब के सब भगवान के पास, जहाँ भगवान यमुना के पास बैठे होते हैं वहाँ पे पहुँच जाती हैं और इस प्रकार से भागती हैं जिस प्रकार से कोई नदी समुद्र तक पहुँचती है। और जाते हैं और वहाँ पे सब जाके कृष्ण के आसपास पहुँच जाते हैं और कुछ तो कृष्ण भगवान से गले भी लग जाते हैं। इस प्रकार से उनका प्रेम होता है, उनका प्यार होता है भगवान के लिए कि वो वहाँ सब के सब पहुँचते हैं। कृष्ण भगवान जो हैं उनको कहते हैं कि अब आप सब लोग अपने अपने घर चले जाएं, लेकिन जो ब्राह्मणों की पत्नी होती हैं वो कहती हैं कि नहीं, अब हम वापस नहीं जा सकते, हम आप ही के साथ रहेंगे, आप ही की सेवा करेंगे। भगवान कहते नहीं, आप ऐसा है कि आप वापस जाएं और अपने परिवारों की सेवा करें, अपने पतियों के साथ रहें। तो जो ब्राह्मणों की स्त्रियाँ होती हैं वो कहती हैं कि नहीं, हमें हम वापस नहीं जा पाएंगे, हमारे लिए मुश्किल होगा जाना। भगवान उनको सांत्वना देते हैं और कहते हैं कि नहीं, आपको कोई मुश्किल नहीं होगा, आपको जाना चाहिए, अपने घर जाना चाहिए, घर में जाके अपने परिवार की सेवा करनी चाहिए, वही समाज के लिए और आपके लिए श्रेष्ठ है। इस प्रकार से भगवान उनका मार्गदर्शन करते हैं और वो जो ब्राह्मणों की जो पत्नियां होती हैं वो अपने अपने घर वापस जाते हैं। उधर जो ब्राह्मणों की जो पत्नियां होती हैं जब वापस जाती हैं तो उनके जो ब्राह्मण जो पति होते हैं उनका स्वागत करते हैं, उनको कुछ नहीं बोलते हैं। जो ब्राह्मण होते हैं उनको कहीं ना कहीं उनको ये रियलाइज़ होता है कि भी उनकी तरफ से तो गलती हुई है। उनकी जो पत्नियां हैं उनका मन कितना साफ है, वो भगवान के पास जाएं और जाती हैं और उनकी सेवा करके आती हैं। और जो ब्राह्मण होते हैं वो रिचुअल चीज़ों में लगे रहे और वो अ, भगवान को पहचान ना पाए,
और यही सोचते रहे कि वो ब्रह्मचारी का व्रत का पालन करना चाहिए। वो ये सोचते रहे कि उनका बहुत जो जन्म है बहुत उच्च कोटि का जन्म है। वो ये सोचते रहे कि उनका ज्ञान भी श्रेष्ठ है, और वही सोचते गए कि जो यज्ञ करते हैं वही श्रेष्ठ हैं। और इस प्रकार से वो जब भगवान की सेवा करने का डायरेक्ट सेवा करने का जो उनको मौका मिला, वो ये नहीं नहीं कर पाए। तो इस प्रकार से उनको अपने ऊपर काफ़ी लज्जा होती है, और इससे उनको सीख भी मिलती है कि भगवान के समय हमें पूरी तरह से समर्पण करना चाहिए। और और इसमें ज्ञान का, तप का कोई लाभ नहीं है। इससे जो है भगवान के साथ जो भी हम शुद्ध रूप से प्रेम करें, प्यार करें, वो ही हमारे लिए श्रेष्ठ है। तो अभी जो लीलाएं हम सुन रहे हैं, भगवान 5 साल, 6 साल, 6.5 साल के हैं। तो एक बार की बात है जब भगवान 7 साल के होते हैं, तब जो ब्रजवासी जो होते हैं और नंद बाबा होते हैं बहुत तैयारियां कर रहे होते हैं। वो हर साल तैयारी करते हैं क्योंकि इंद्र की उनको पूजा करनी होती है। तो इस प्रकार से तैयारी कर रहे होते हैं, बहुत सारी सामग्री का जमा कर रहे होते हैं, और ताकि इंद्र की पूजा कर सकें। और सब के सब कर रहे होते हैं। वो फिर वो भगवान जो हैं बाल रूप में होते हैं, वो पूछते हैं अपने पिता से कि आप लोग क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। वो कहते हैं कि हम लोग, इंद्र जो है हमारे को वर्षा देते हैं, और इस प्रकार से इंद्र को खुश करने के लिए हम हर साल उनकी पूजा करते हैं और उनको हम सामग्री देते हैं। तो भगवान कहते हैं कि गोवर्धन जो हैं उनकी वजह से जो बादल हैं रुकते हैं, और उनकी वजह से ही वर्षा होती है। गोवर्धन से ही हमारी जितनी सारी गैयां हैं वह चरने जाती हैं, उनको घास मिलती है और उनको पानी भी मिलता है, और कितने सारे फल मिलते हैं और सब कुछ मिलता है। इंद्र जो कर रहे हैं वो तो उनकी ड्यूटी है। तो इस प्रकार से जो लल्ला जी हैं, ठाकुर जी हैं, वो अपनी जुबानी से नंद बाबा को और ब्रजवासियों को बोलते हैं कि उनको इस साल जो है गोवर्धन की उनको पूजा करनी चाहिए। तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि जो हमारे कर्म होते हैं उसकी वजह से हमारे को सब कुछ मिलता है। और जो जो बादल जो हैं, बादल की वजह से हमारे को जल मिलता है। और इसमें इंद्र क्या करेंगे। तो इस प्रकार से वो कहते हैं। फिर जो नंद बाबा कहते हैं वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा करो, हम लोग फिर से कभी कर लेंगे गोवर्धन की पूजा। अभी जो सामग्री है उससे हम लोग इंद्र की पूजा करते हैं। लेकिन कृष्ण जी जो हैं, ठाकुर जी, छोटे से लल्ला जी, वो नहीं मानते, और वो कहते हैं नहीं नहीं, हमें क्या करना चाहिए, हमें गोवर्धन की ही पूजा करनी चाहिए। वो कहते हैं जो भी ब्राह्मण हैं उनको सब कुछ बुलाओ, एकत्रित करो, उनको कहो कि जो भी है सामग्री लेके आए हैं वो गोवर्धन को दें और गैयाओं को खिलाएं, और गैयाओं को बोलें और सबको बोलें कि वो गोवर्धन की परिक्रमा करें। और इस प्रकार से वो कहते हैं कि गोवर्धन की हमें पूजा करनी चाहिए। तो सब लोग खुशी खुशी कृष्ण की बात मान लेते हैं, और जो कृष्ण होते हैं वो अपने आप को गोवर्धन का ही रूप बना लेते हैं, गोवर्धन का ही आकार बना लेते हैं। और जो भी गांव वाले होते हैं, ब्रजवासी होते हैं, जो जो चीज़ें लेके आते हैं गोवर्धन की पूजा के लिए, उसको स्वीकार करते हैं। तो वैष्णव के लिए तो गोवर्धन की पूजा, कृष्ण की पूजा श्रेष्ठ मानी जाती है। और मूल कारण ये था कि भगवान को मालूम था कि जो इंद्र है उसे कहीं ना कहीं घमंड था अपने बारे में कि उसकी वजह से वर्षा होती है। तो उस घमंड को कहीं ना कहीं भगवान उसको तोड़ना चाहते थे। तो मूल कारण यही था कि ताकि भगवान ये संदेश जो है, उधर जो था इंद्र जो था वो क्रोधित होने लगता है कि ये जो गोवर्धन को जाके ये लोग जो ब्रजवासी हैं पूजा कर रहे हैं, और ये जो सारी चीज़ें हैं जो कि मेरे पास लेके आते थे वो अब गोवर्धन के पास लेके जा रहे हैं। तो इस प्रकार से इंद्र जो है वो क्रोधित हो जाता है, और उनके साथ जो इंद्र के साथ जो होते हैं उनको सबको वो आदेश देता है कि वो जाके ब्रज में इतनी वर्षा करें, इतनी वर्षा करें कि पूरा का पूरा ब्रज जो है वो समाप्त हो जाए। फिर लल्ला जी जो हैं वो गिरिधर का रूप बनाते हैं। गिरिधर यानी कि जो गोवर्धन को उठाने वाले हैं, वो गोवर्धन को उठा लेते हैं अपनी छोटी सी उंगली पे, उठा लेते हैं पूरे हफ्ते भर
दिन और रात वो उठाए रखते हैं और सबको बोलते हैं कि आप सब लोग जो भी हैं, सब लोग हैं ब्रजवासी, सब के सब गोवर्धन के नीचे आ जाएं। तो भगवान उसको गोवर्धन पर्वत को उठा के रखते हैं जैसे कि कोई अम्ब्रेला हो और हल्का सा हो, और सब के सब नीचे आ जाते हैं। उधर इंद्र जो है पूरी अपना प्रकोप को करता रहता है, और पूरा व्रत जो है पूरी तरह से सूखा होता है, कुछ नहीं होता। ऊपर जो गोवर्धन के ऊपर जो सुदर्शन चक्र है, वो जितना भी जल आ रहा होता है उसको पूरी तरह से सुखाता रहता है। इस प्रकार से गोवर्धन लीला होती है। हरे कृष्ण।